कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शिव महापुराण की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो घट घट में व्याप्त सर्वेश्वर भगवान की जय। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 7वां अध्याय बतलाता हूँ। 6 अध्याय मैं निरंतर पर डे मैं आपको सुनवा रहा हूँ। तो 7वां अध्याय के अंतर्गत ईश्वर बोले, पुत्रों, मेरी आज्ञा पर चढ़ने वाले तुम्हारा कल्याण तो है। जगत तथा देवगण अपने अपने कर्मों में नियुक्त हैं कि नहीं। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध का मुझे पहले से ही पता चल गया है। लोगों ने दुख से द्वारा कह दिया। कुमार, इस प्रकार मधुर वचनों से शिवजी ने देवताओं को संतुष्ट किया। फिर शंकर ने अपने 100 गणों को ब्रह्मा विष्णु के युद्ध स्थान पर जाने की आज्ञा दी। तब भूषण भूषित गणेश्वर बाजे बजाते नाना वाहनों से प्रयाण के लिए तैयार हो गए। प्रणव के आकार वाले 5 मंडलों से शोभित आद्य रथ पर पुत्र गणों के साथ अंबिकापति शिव चढ़ बैठे। एवं इंद्रादि देवताओं ने अनुसरण किया। ध्वजा, पंखे, चमर, पुष्प वर्षा, संगीत, नृत्य, बाजे आदि से सम्मानित होकर पशुपति पार्वती के साथ ससैन्य महाविष्णु ब्रह्मा की समर भूमि में पहुंच गए। जहां युद्ध चल रहा था ब्रह्मा और विष्णु का, वहां पहुंच गए। पहले बाजे आदि एवं बहुत से गणों का शब्द शांति कराया। फिर स्वयं बादलों में छिपकर निरंतर होते हुए उन दोनों के युद्ध का दृश्य देखने लगे। देखा कि ब्रह्मा एवं विष्णु वीर होकर महेश्वर तथा पाशुपत अस्त्र से एक दूसरे को मारने में तत्पर हैं। ये दोनों तो अस्त्रों की अग्नि के द्वारा त्रिलोक को भस्म करने वाले हैं। इससे तो महाप्रलय हो जाएगी। तब तो वे निर्गुण ब्रह्म महान अग्नि के स्तंभ की भांति भीषण आकार से उनके मध्य प्रकट हो गए। उस महाअग्नि के स्तंभ के प्रकट होने पर त्रिलोकी को जलाने में समर्थ वे दोनों अस्त्र गिर पड़े। तब इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्य से ब्रह्मा विष्णु परस्पर कहने लगे, अरे, यह इंद्रियातीत अग्नि का स्तंभ कैसा उठा है। इसे नीचे एवं ऊपर से हमें देखना चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों महावीर उसकी परीक्षा के लिए शीघ्र चल पड़े। हम दोनों यदि एक स्थान पर गए तो कार्य नहीं होने का, यह कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया। उसके मूल को देखने के लिए नीचे पहुँचे एवं ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर को देखने गए। विष्णु तो पाताल भेद कर भी नीचे गए, परंतु वे दोनों अग्नि स्तंभ का पार न पा सके। थककर विष्णु तो रणांगत में वापस लौटे। आकाश से चलते हुए तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने वहाँ टूटा सा अद्भुत केतकी का पुष्प देखा।
यद्यपि वह बहुत वर्षों से टूटा हुआ था, उसमें सुहावनी सुगंध थी। इस प्रकार दोनों का कृत्य देखकर भगवान परमेश्वर ने एक परिहास किया। कुछ कांपे उनका सिर चलित हुआ, उससे वह पुष्प गिर पड़ा। तब उसे ग्रहण करने की इच्छा से ब्रह्मा ने कहा, हे पुष्पेश, तुम क्यों गिरे हो और तुम्हें किसने धारण कर रखा था? पुष्प बोला, मुझे बहुत समय हुआ है, मैं इस अप्रमेय आदि स्तंभ से गिरा हूँ, किंतु मैं इसका अंत पा नहीं सका। हे ब्रह्मा जी, तुम भी इसके अंत पाने की आशा त्याग दो। ब्रह्मा बोले, मैं तो इसके अंत को देखने के लिए हंस बनकर आया हूँ, अब तो मित्र मेरे साथ चलकर मेरा काम करो। विष्णु के पास चलकर यही कहो कि ब्रह्मा ने इसका अंत पा लिया, इसमें मैं साक्षी हूँ। हे केतक मित्र, तुम्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इसमें असत्य से भी तुम डरो नहीं, क्योंकि आपत्ति में असत्य भाषण दोष नहीं, ऐसी आज्ञा है। ऐसा कहकर ब्रह्मा युद्ध भूमि में पहुँचे। वहाँ विष्णु को थका देखकर हर्ष से षण की भांति नाचने लगे एवं बात करके विष्णु से बोले, हे विष्णु, मैंने स्तंभ का अंत पा लिया, इसमें यह केतकी पुष्प साक्षी है। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा के कथनानुसार असत्य बोल दिया। विष्णु ने सत्य मानकर ब्रह्मा को प्रणाम किया एवं षोडशोपचार से पूजन किया। इस प्रकार ब्रह्मा के कपट को देखकर उसे प्रहार करने की इच्छा से वे ईश्वर साकार रूप में प्रकट हुए। तब स्वामी को देखकर कांपते हाथों से विष्णु ने उनके चरण पकड़े और बोले, आपका विग्रह आदि एवं अंत से रहित है, अज्ञान बुद्धि कामना करके भी आपको नहीं पा सकते। हे दयालु, क्षमा करें, प्रसन्न हो, हमारे पाप नष्ट करें, हम आपकी लीला नहीं जान सकते। ईश्वर बोले, हे पुत्र विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम ईश्वरता की इच्छा रखते हुए असत्यभाषी नहीं हुए, अतः संसार में तुम ईश्वर हो एवं मुझसे साम्यता एवं सत्कार को भी पाओ। तुम्हारे पूजन एवं उत्सव मंदिरों में होंगे। इस प्रकार देव ने सत्य से प्रसन्न होकर देवों के देखते देखते अपना समान भाव विष्णु को प्रदान किया। बोलो शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं 8वें अध्याय में सुनाऊंगा कि उनके युद्ध का क्या हुआ परिणाम, क्योंकि ये जो स्तंभ था यही शिवलिंग है, ये ईश्वर प्रदत्त है। आगे की मैं आपको बतलाऊंगा। कथा बहुत ही रोचक है, कल्याणकारी है, मोक्षदायिनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।